नमस्कार देवी और सज्जनों, मिथ बस्टर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का मिथ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आर ऑलवेज सेम। ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूज़न है अमंग स्टूडेंट्स। ये बात कब सही होती है? यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सही है जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में जहाँ तो एंगल 0 डिग्री है या एंगल इनके बीच में 180 डिग्री है। 180 का मीनिंग ये होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये सिचुएशन है तो मैं इसे ठीक मान सकता हूँ, बट अगर एंगल कुछ और है, एनी एंगल अदर देन 0 और 180 डिग्री, देन हमें इसे रीथिंक करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट को ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी v मैंने यहाँ पर शो कर रखी है। इस बॉडी में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसी एंगल पे है, नॉट एट 0 और 180 डिग्री। से दिस इज direction of acceleration making angle theta with velocity v. Now we will take components of this acceleration. One component will be taken along the velocity and second component will be taken perpendicular to velocity. This component will be a cos theta and this one is going to be a sin theta. जो a cos theta है बच्चों, वो इस बॉडी की स्पीड को चेंज करेगी, इस बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करेगी, बिकॉज v एंड a cos theta आर इन सेम डायरेक्शन। सो a cos theta इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड। तो अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखूँ, ऐसे लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो बच्चों ये वैल्यू मेरे पास a cos थीटा आएगी। इसे आप लोग बच्चों टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। यू मे राइट डाउन इट एज a cos थीटा। ओके, अब बात है कि जो a sin थीटा है ये क्या करेगा? a sin थीटा इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जो a sin थीटा है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। a sin थीटा इज चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। a sin थीटा स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। इनफैक्ट इस एक्सेलरेशन को बच्चों आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, that will always represent centripetal acceleration and it only changes direction. सो आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन a है तो ये एक्सेलरेशन दो काम कर रही है, एक तो स्पीड को चेंज कर रही है और दूसरा डायरेक्शन को चेंज कर रही है। जब मैं dv/dt लिखता हूँ तो मुझे दोनों चीज़ें कंसिडर करनी है। आई विल कंसिडर बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड यानी कि चेंज इन स्पीड एज वेल एज चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन a को मैं यहाँ पर परफेक्टली लिख सकता हूँ dv/dt। बट जब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को कैलकुलेट करना है तो बच्चों मैं सिर्फ इसे लिखूंगा dv/dt। यहाँ पे v स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी एंड दिस वैल्यू विल बी a cos थीटा ओनली। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में इसे पढ़ा है और वहाँ पर आपको एकदम क्लियर भी होता है। आप लोग ये कहते हो कि यहाँ पर ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर एंड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो v के अलोंग या v के अपोजिट हो सकती है। चलिए मान लेते हैं कि ये v के अलोंग है, तब हम ये लिख देते हैं कि दिस इज नेट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो आपको ये बात सर्कुलर मोशन में तो क्लियर होती है बट इन जनरल ये बात आपको क्लियर नहीं होती। सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस। अगर आपको ये बात परफेक्टली क्लियर है तो आप लोग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक बॉडी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। A body is projected from point O with initial velocity u, making angle theta with horizontal. Now question is, what is rate of change of speed? What is rate of change of speed? Change of speed when body is at highest point, ठीक है, दैट इज एट पॉइंट ए। तो इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? ओके, चलिए कोशिश करते हैं, अपने मन में आंसर सोच लीजिए फिर देखते हैं। आपको पता होगा कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अब इस समय जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ एक्ट कर रही है। Now angle between velocity vector and acceleration vector is 90 degree. It means that there is no component of acceleration along velocity, that is along u cos theta. u cos theta के along इस acceleration का कोई component नहीं होगा, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज ला सकती है। ये इस पार्टिकल की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं ला सकती, विच मीन्स दैट u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट ऑफ कोर्स फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।